ठीक है, हेल्दी मतलब स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। पर उस समय तो आप बोलते 18-19 घंटा हम सोते ही नहीं, ठीक है, और फिर किसी को सोने नहीं देते, ठीक है, और सब लोग परेशान रहते हैं। यही एक ऐसा देश है जहाँ पे अपना पैसा निकालने के लिए आदमी लाइन में लगता है और मर जाते हैं। डिमोनेटाइजेशन 2016 है ना, तो हम लोग का तो मेमोरी बहुत शॉर्ट है ना, उसमें तो क्या अभी वो कुछ भी बोल सकता है। अभी जैसे मान आने वाले 2024 आने वाले हैं, बहुत जल्दी आएंगे यहाँ, ठीक है, और उसके बाद फिर यही बोलेंगे देखिए क्या बात करते हैं, आपको मालूम नहीं कि मैं आपका घर में 25 साल रहा था। और फिर बोले कब थे भाई साहब, ये कब आए थे हमारे, जहाँ जाते हैं वहाँ पे 25-30 साल जरूर है, ठीक है ना। मुझे मालूम है 2014 में जब यहाँ आए थे, जब उनका लोकसभा पहला था लोकसभा का, तो यहाँ पे सभी लोग, और मैं क्लास ले रहा था और सब लोग IG पार्क में जा रहे थे, पूरा टेम्पो भर के सब कुछ स्टूडेंट लोग भी भाग गए क्लास से, ठीक है, कि मोदी आ रहे, चले गए लोग। अच्छा मोदी आ रहा है नहीं बोला, मोदी जी आ रहे हैं, चले गए, आज सब पहुँच गए, पूरा उधर से भाषण हो रहा है। तो आफ्टर आई कंप्लीटेड माई क्लास, मैं इधर से मतलब वापस जा रहा था, तो यहाँ तक आवाज़ बहुत तेज आवाज़ था, तो आवाज़ आ रहा था, तो वो बोल रहे थे। बाद में तो वीडियो मतलब टेलीविज़न पे तो सब कुछ देख ही रहे, तो उन्होंने बोला कि मैं सौभाग्य है मेरा कि मैं आपके साथ रहा हूँ, मुझे ऐसा सौभाग्य मिला है कि मैं अपना ज़िंदगी का 30 साल आपके साथ गुजारा, ठीक है। और सब लोग बोल रहे हैं मोदी मोदी, पता नहीं भाई सब कहाँ पे, अपना घर ढूंढो तो यार, कहाँ पे रहते हो, ठीक है ना, कुछ भी बोलते और हम लोग मान लेते, ठीक है ना। तो इससे बड़ा बात और कुछ हो ही नहीं सकता, इतना फैन फॉलोइंग, इसलिए मतलब सुपर ह्यूमन बीइंग है, हम लोग नहीं, ठीक है। आई कंसिडर माई सेल्फ एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, राइट, नॉर्मल आदमी जो अपना दिनचर्या में ही परेशान है, ठीक है ना। अगर आप नहीं परेशान होते तो यहाँ थोड़ी आते, ठीक है, आप भी तो मालूम है क्या करते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज योर राइट, आई सेड जस्ट फोकस ऑन दैट प्लान, थोड़ा प्लान बनाना शुरू कीजिए एंड स्टार्ट योर स्टडी सीरियसली, ठीक है। वो दिन कभी नहीं आने वाला कि सर मुहूर्त आने, अच्छा सुना है कि सर फरवरी के बाद जो मार्च आता है ना, वो अच्छा महीना होता है, उसमें हम लोग, ठीक है, उसमें शुरू करेंगे। स्प्रिंग होता है ना सर, थोड़ा ना ठंडा ना गर्म, है ना, हम लोग वो सोचा है सर। हम लोग देखा था, अपना जो लोकल प्रीस्ट है उसको भी पूछा था, वो भी बोला है कि हाँ मार्च ठीक रहेगा, ठीक है। तो देख लेना, ज़्यादा सुपरस्टिशियस नहीं होना है। The moment you realize this, right, that is the day, that is the time, right। और टाइम, राइट, टाइम कभी भी इंतजार नहीं करता, आपको टाइम का वैल्यू देना है, राइट। फाइन, सो मैंने सोचा कि बहुत दिन से कुछ ज्ञान नहीं दिया, इसलिए मैंने कुछ बोला, टॉपिक पढ़ा कि आप लोग लग रहा बोरिंग हो रहे हैं ना, तो कुछ बोल दिया ऐसे ही मजाक में। तो दिस इज योर राइट, दिस इज योर इम्पोर्टेंट पॉइंट वी हैव टू फॉलो। The second important point which we have to see here is this crust, right? This crust has 95% of crust is made up of igneous material, or we can say igneous rocks. And 75% of this earth surface, you all know, the uppermost layer of earth crust can be called as earth surface, mainly represented by soil, right? So 75% of earth surface is covered by sedimentary rocks, right? Sedimentary rock. So 95% of crust तो मालूम है आपको क्या है, 0 to 35 किलोमीटर, right? So 95% of crust is made up of igneous material. Rest 5% is sedimentary and metamorphic. Okay. Now why we are talking about those things? Number one, come here. The crust, right? The crust has only 1% of the volume of the earth, and it has no mass of its own. No mass of its own. What it means? It simply means that it has mass है, right? But it has no mass of its own. That means the crust has not developed out of its own building material, right?
That building material has come from where? The building material has come from the deepest part of the earth interior. How? फिर से वही कहानी, magnetic differentiation, right? Lighter material separating from the denser one, yes or no? So the crust has, right, the crust has evolved out of that material which has been derived from the innermost part of the earth interior. So studying this crust itself will help us in understanding the material composition of earth interior. Because this material has come from where? From the deepest part of the earth interior. Right? And you know that, again we have a problem here. We do not have that, right? We do not have that provision of accessibility, right? We cannot develop direct contact with earth interior. So what we do? We study, right? We study the rocks collected from, right? Collected from the earth crust to understand the material composition of earth interior, right? So we are studying rocks. Why? We are studying rocks because, right? Because we have to know the mineral composition inside the earth. That means the mineral composition of, right? Mineral composition of rocks inside the earth. Okay. So 95% of crust is what? Igneous. 5% is sedimentary and metamorphic, right? So the rock which is responsible for, or the rock which provides raw material for the development of other two types of rock is your which rock? Igneous rock, right? That means the time that the igneous rocks are exposed to the surface of earth, they are exposed to, right? They are subjected to what? They are subjected to exogenetic, right? Exogenetic processes. That means wear and tear, right? Weathering and erosion. And weathering and erosion will lead to what? Detachment of material from, right, from the parent rock, and that material would be dumped somewhere, right? That material dumped somewhere in some low-lying area, if that is left undisturbed for a period of time, it will undergo compaction and cementation, and it will develop into one rock type that is called as sedimentary rock, right? If the same sedimentary rock is subjected to what? Subjected to hot rising magma, what will happen? The sedimentary rock will undergo partial melting, and there would be recrystallization. There would be rearrangement of rock crystals within the, right, within the magma, and when that magma cools and solidifies, that gives rise to one rock type. We call it as metamorphic rock. There are two kinds of metamorphism. One is thermal, the other is dynamic metamorphism. We'll talk about that. ठीक है? जैसे आपने लाइमस्टोन के बारे में तो सुना होगा, ठीक है? लाइमस्टोन मान लो सरफेस पे नीचे से मैग्मा जा रहा है तो क्या करता है? It will partially melt limestone, right? And sand, right? And the chemical composition of magma will change. When that magma will further move toward the surface, cool and solidify, what it will give rise to? It will give rise to marble. You know that marble is metamorphic, right? Metamorphic form of limestone. ठीक है? तो limestone क्या है? Sedimentary rock. Yes or no? ठीक है? Dynamic metamorphism, when the rocks are subjected to what? When the rocks are subjected to deformation, crushing, right? And that leads to what? Rearrangement of rock crystals, right? देखा होगा आपने मार्बल कैसा होता है? कहीं डार्क बैंड, कहीं लाइट बैंड, है ना? दिखाई देता है? कभी आपने ग्रेनाइट का स्लैब देखा होगा, उसमें छोटे-छोटे आपको पत्थर, right? Do you see those granules, right? So that is what? That is rearrangement of rock crystals, right? So this is what we have to see, understand the metamorphic rocks, fine? So before I leave, I'll ask everyone to see this that material which has one I would say yes. See this one. There is one chapter given here. ठीक है? तो उसको बाद में मैंने इसलिए रखा है क्योंकि जैसे सिलेबस था उसके हिसाब से टॉपिक रखा है. But you'll find a chapter here. There is rock types and formation processes. ठीक है? बहुत सारे आपको यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स मैंने दिया हुआ है. ठीक है? On different parameters, right? On the basis of their mode of formation, depth, right? On the basis of texture पे देखेंगे तो बहुत सारा glassy, right? You have pheneritic rock, you have pheneritic rock, ठीक है? बहुत सारा लिखा हुआ मैंने. फिर उसके बाद उधर जाना है, next page आपको बहुत सारा rock का यहाँ तो पूरा टेबल दे दिया मैंने. And then you find the chemical composition of the rock, especially two important rock. One is granite, the other is basalt. ठीक है? उसमें देखना फेल्सपार दिखाई देगा, सिलिका दिखाई देगा, लिटिल बिट ऑफ आयरन ऑल्सो. ठीक है? सबसे ज्यादा किसका प्रोपोर्शन है वो देखना आपको, फेल्सपार, राइट? We'll talk about that. What are silicates, which are considered as the most dominant rock forming mineral.
तो we'll start rocks on Monday, ठीक है, Monday को हम लोग start करेंगे, and then after dealing with rocks in 1 hour, not more than 1 hour, इससे ज़्यादा हम लोग time नहीं देंगे. So after completing this rock, we'll go to the next topic, and that will be factors controlling landform development, ठीक है. After that we'll have the topic of exogenetic and endogenetic processes, that means geomorphic process. Okay, so this would be the order of topic we are going to follow next. Thank you.